कैसे बने माँ दुर्गा के 9 रूप। दोस्तों, आप सभी माँ दुर्गा को तो जानते ही हैं। माँ दुर्गा जो सभी देवताओं में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और पराक्रमी होती है। माता दुर्गा की पूजा और आराधना वैसे तो वर्ष भर ही होती रहती है, लेकिन विशेष तौर पर नवरात्रि के अवसर पर साल में 2 बार माता रानी के 9 रूपों की पूजा बड़े ही विधि विधान से होती है। आज हम आपको माता के 9 रूपों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी कहानी सुनाएंगे। चलिए सुनते हैं माता के 9 रूपों की कहानी। माता दुर्गा का जो प्रथम रूप होता है वह है शैलपुत्री। माता को शैलपुत्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता रानी पर्वतराज हिमालय की बेटी थी। पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मेनका ने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया कि साक्षात माता दुर्गा ही उनकी पुत्री के रूप में अवतरित होगी। माता शैलपुत्री का वाहन होता है बैल। माता शैलपुत्री के अस्त्रों में त्रिशूल ही प्रमुख रूप से होता है, जो कि माता के दाएं हाथ में होता है। वहीं माता के बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। माँ दुर्गा के दूसरे रूप की बात करें तो उसका नाम है ब्रह्मचारिणी। माता का ये रूप सबसे ज्यादा पवित्र होता है। ब्रह्मचारिणी माता के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप करने की माला होती है। नारद जी ने माता ब्रह्मचारिणी को भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की सलाह दी थी, जिसके फलस्वरूप माता ने प्रभु शिव की घोर तपस्या की और उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया। माता ब्रह्मचारिणी ने घोर तपस्या करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। इसी कारण से माँ दुर्गा के इस रूप को ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा का तीसरा रूप होता है माँ चंद्रघंटा, यानी कि चंद्र के समान रोशनी। माता के इस रूप में उनका वाहन सिंह होता है और उनके 10 हाथ होते हैं। माँ दुर्गा का यह रूप सोने के समान होता है। माता के इस रूप की पूजा करने से सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। माता के हाथों में अस्त्रों के रूप में खड्ग, त्रिशूल, पद्म आदि होते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति की समस्त परेशानियां और मुश्किलें दूर हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की आवाज सुन के भयानक से भयानक राक्षस भी भाग जाते हैं। माँ दुर्गा का चौथा रूप होता है माता कुष्मांडा। माता कुष्मांडा का प्रादुर्भाव उस वक्त हुआ था जब धरती पर कुछ भी नहीं था। धरती पर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता था। माता सूर्यलोक में निवास करती थी। इस धरती पर माँ कुष्मांडा ने ही ऊर्जा का सृजन आरंभ किया। माँ कुष्मांडा के 8 हाथ होते हैं। उनके हाथों में कमल का पुष्प, कमंडल, जपमाला, चक्र, अमृत का मटका आदि होते हैं। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजी देवी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि माता के इस रूप के 8 हाथ होते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सभी रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। माँ का यह स्वरूप शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा का 5वां रूप होता है स्कंद माता। देवताओं पर जब घोर विपत्ति आन पड़ी तो माँ दुर्गा ने देवताओं को आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव से विवाह किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान कार्तिकेय की प्राप्ति हुई, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए माता के इस रूप का नाम स्कंद माता पड़ा। माता कार्तिकेय जी को अपनी गोद में बिठाकर रखती थी। माँ दुर्गा के इस रूप का वाहन भी सिंह होता है। माता के इस रूप के 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में कमल का फूल, दूसरा हाथ आशीर्वाद मुद्रा में रहता है। स्कंद माता की विधि विधान से पूजा करने पर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ दुर्गा का 6ठा रूप होता है माँ कात्यायनी। महिषासुर नाम के खतरनाक राक्षस का अंत करने के लिए महर्षि कात्यायन घोर तपस्या कर रहे थे। तभी वहां पर तीनों त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश उपस्थित हुए और इसके अलावा अन्य देवता भी वहां पर आए। उन सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा को प्रकट किया। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति देकर माँ दुर्गा को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया, ताकि वो महिषासुर राक्षस का सामना कर सके। महर्षि कात्यायन वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। इसीलिए माँ दुर्गा को ऋषि के नाम से ही कात्यायनी के रूप में जाना जाने लगा। माँ कात्यायनी के 4 हाथ होते हैं।
माँ के एक हाथ में कमल, एक में तलवार, एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में और एक हाथ में इस तरह की मुद्रा प्रदर्शित होती है जो व्यक्ति के मन में से डर निकाल देती है। माँ दुर्गा का 7वां रूप है कालरात्रि। कालरात्रि का तात्पर्य ही यही है कि अंधकार के समान काली। माता का यह रूप इतना शक्तिशाली होता है कि पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता है। माँ कालरात्रि का यह स्वरूप अग्नि के समान प्रचंड होता है। माँ कालरात्रि का वाहन गधा होता है। माँ के एक हाथ में कटार, एक हाथ में गदा और एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में होता है। राक्षसों के लिए माँ का यह रूप अति भयंकर होता है, लेकिन भक्तों के लिए यह विशेष फलदायी होता है। माँ कालरात्रि का एक नाम भयंकारी भी होता है, क्योंकि माँ के इस रूप की पूजा करने से सांप, भूत प्रेत, आग और खतरनाक जानवरों के भय से मुक्ति मिलती है। माँ का 8वां रूप होता है माता महागौरी। माता पार्वती का रंग सांवला होने के कारण भगवान शिव उन्हें काली के नाम से बुलाते थे। बाद में माता पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने माँ गंगा के जल को माता पार्वती पर डालकर उनका रंग गोरा कर दिया। उसके बाद से ही माता पार्वती को महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। माता महागौरी का वाहन बैल होता है। माँ का एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू होता है। जो भी लोग माँ महागौरी की पूजा करते हैं उनके अंदर का भय समाप्त हो जाता है, सारी दुविधाएं मिट जाती है। माँ का 9वां रूप होता है माँ सिद्धिदात्री। माता का यह रूप सभी तपस्या करने वालों को सिद्धि प्रदान करता है। माँ सिद्धिदात्री की सहायता से ही भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप लिया। कमल के फूल पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। दोस्तों, आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप भी माँ दुर्गा के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।